MKN न्यूज अब डिश टीवी चैनल नंबर 722, जिंक चैनल नंबर 722, जियो टीवी चैनल नंबर 1344, वेबसाइट www.mknnews.com लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़े रहिए MKN न्यूज के साथ, निर्भीक सच के साथ, सच की बात। कुरुक्षेत्र जिले के पिपली में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती में आए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने छात्रों को बांटे गए खराब पड़े टैबलेट को लेकर अपना रुख साफ किया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा एडवांस होकर चलते हैं। अब हम इन सभी को लेकर प्लान बना रहे हैं। टैब का इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन तक सीमित रहे, उनके हाथ गलत टेक्नोलॉजी ना लगे और वे कहीं भटक ना जाएं। सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है, इस पर पूरी तरह से काम चल रहा है। ये आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी है। एक चीज़ थी कि भाई जो टैब है आगे इन पे क्या किया जाए, बात ये थी। अभी उसके ऊपर हम लोग फैसला ले रहे हैं और ख़राब नहीं पड़े हैं, बल्कि कुछ जगह पर बच्चे हैं और थोड़ा ज़रूरत से एडवांस होकर चल पड़ते हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ बच्चों ने लॉक वगैरह भी तोड़े थे। तो अब हम लोग कुछ ऐसा इंतज़ाम करने की प्लान कर रहे हैं कि जिसमें हमारे बच्चे जो एजुकेशन है उस तक वो सीमित रहें, कुछ जो गलत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करके वो भटके ना, उसकी व्यवस्था करनी ज़रूरी है। उस पर थोड़ा सा एक बार स्टडी चल रही है, जल्दी इस पे काम पूरा कर लेंगे। अब दो तरह की बात है, एक तो ये कहा जा सकता है कि हमें सावधानी बरतनी ही चाहिए, और दूसरा ये कि कुछ अफवाहें भी हो सकती हैं, मगर मेल आई है इसलिए इसको अफवाह मान के छोड़ना नहीं चाहिए। उस पर कड़ाई से एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस पर निगाह रखकर अपने कदम बढ़ाने की प्रशासन को ज़रूरत है। तो जो ये कुछ एंगल तो निकल के आया नहीं है कि भी किस एंगल से वो धमकी मिली है, कहाँ से मिली है। अब वो चीज़ें अगर सामने आए तो कुछ कहा भी जाए कि भी इस पर कुछ किया जा सकता है। ये आपको किसी ने गलत जानकारी। आपको बता दें कि हरियाणा के स्कूलों में छात्रों को टैब की सुविधा दी गई है, जिनमें से अधिकांश टैब खराब हैं। आपको इसको लेकर जब शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टैब खराब नहीं पड़े हैं, बल्कि इनका क्या उपयोग किया जाए इसको लेकर सलाह ले रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में सेक्टर और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियों पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह की कोई ईमेल आई है तो अफवाह मानकर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कड़ाई से एक्शन लेने की जरूरत है। उस पर प्रशासन को 2 कदम आगे बढ़कर नजर रखने की जरूरत है।